Hello, what's up, beautiful people? Welcome back to another video. Myself, Irfan Ahmad. Today, in this video, we will discuss about what are man-made disasters and what is nuclear disaster and its effects, safety measures, and also we will discuss Chernobyl nuclear disaster. Before starting the video, I have a little request. If you are new here, please subscribe the channel for such amazing videos. So let us start our video. What are man-made disasters? Man-made disasters are extreme hazardous events caused by human actions or negligence. These disasters can be intentional or accidental, but they are always result of human influence. Man-made disasters बहुत ही सडन और बहुत ही जिनका जो डैमेज है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे सिचुएशंस होती हैं ये जो ह्यूमन एक्शन की वजह से या ह्यूमंस की बदौलत होती है या ह्यूमंस की नेग्लिजेंस की वजह से होती है। ये जो डिजास्टर्स हैं ये इंटेंशनल भी हो सकती है और एक्सीडेंटल भी। कोई इंसान जानबूझ के भी कर सकता है या एक्सीडेंटली भी हो सकती है, बट दे आर ऑलवेज रिजल्ट ह्यूमन इन्फ्लुएंस। बट उनका जो असर होता है वो बहुत ही ज्यादातर ह्यूमन्स पर होता है। सम ऑफ द सिग्निफिकेंट मैन मेड डिजास्टर्स आर, जो ज्यादातर मैन मेड डिजास्टर्स हैं वो है केमिकल स्पेल्स, स्ट्रक्चर कोलैप्स, ट्रांसपोर्ट डिजास्टर्स, माइनिंग एक्सीडेंट्स, एक्सप्लोजन्स एंड फायर। जो ज्यादातर मैन मेड डिजास्टर्स हैं वो है केमिकल स्पेल्स या कभी कभार स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए, ट्रांसपोर्ट डिजास्टर्स, माइनिंग एक्सीडेंट्स ज्यादातर होते हैं। These disasters have far-reaching consequences affecting lives, property and the environment. और इन disasters का जो इफेक्ट होता है, जो इम्पैक्ट होता है वो एक इंसान की जिंदगी पर होता है, उसकी प्रॉपर्टी पर और एनवायरनमेंट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। Now we will discuss what are nuclear disasters. Man-made disasters में nuclear disasters पहला आता है। So what is nuclear disaster? An event that has led the significant consequences to people, the environment or the facility. ये एक ऐसा इवेंट होता है, न्यूक्लियर डिजास्टर ऐसी सिचुएशन होती है या इवेंट होता है जिसका जो ज़्यादातर इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादातर इफेक्ट होता है वो तो या लोग होंगे या एनवायरनमेंट होगा। एग्जाम्पल इंक्लूड्स लीथल इफेक्ट टू इंडिविजुअल्स, large radioactive release to environment और reactor core metal. इट मीन्स जो इसका इंडिविजुअल पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट डेथ होता है। इसका जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है वो डेथ होता है। जब भी रेडियो एक्टिव रिलीज होती है एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में, जो भी सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियर डिजास्टर का, उस वजह से जो लार्ज रेडियो एक्टिव रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसका जो इम्पैक्ट डेथ होता है इंडिविजुअल्स का। द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ अ मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट is one in which a reactor core is damaged and a significant amount of radioactivity are released. जो इसकी प्राइम एग्जांपल है वो ये है कि जब भी कभी न्यूक्लियर डिजास्टर का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है जब भी कभी कभार रेडियो एक्टिव रिलीज हो जाए एटमॉस्फेयर में। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर? कौन कौन से इम्पैक्ट्स हैं, क्या क्या हो सकता है इस न्यूक्लियर डिजास्टर से? फर्स्ट, इट इफेक्ट्स आई साइट। ये हमारी आंखों की रोशनी को छीन सकता है, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। सेकंड, लैंड डिग्रेडेशन। इस न्यूक्लियर डिजास्टर से लैंड डिग्रेडेशन भी हो सकती है। द इकोलॉजिकल सिस्टम गेट डिस्टर्ब्ड। जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम होता है हमारा, वाइल्ड लाइफ में हो या किसी एनवायरनमेंट में हो, सराउंडिंग्स में हो, वो उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी डिस्टर्ब होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लीड्स टू रेडियोएक्टिव सिकनेस विच में लीड टू डेथ। और जब कभी कभार न्यूक्लियर डिजास्टर आए, अगर उससे हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए तो हमें रेडियोएक्टिव सिकनेस हो जाएगी और उस वजह से हमें डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव इफेक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और किस पर? खाली इंसानों पर नहीं, बर्ड्स, जानवरों पर और परिंदों पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। कैंसर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन अफेक्टेड एरियाज एंड अफेक्टेड में स्टे लॉन्गर। और इसकी जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, मेजर इफेक्ट है, मेजर इम्पैक्ट है वो है कैंसर। और ये जो कैंसर है ये बहुत ही समय तक रहता है, फिर इंसान की जान भी जा सकती है। जीनस डिस्टर्बेंसेस एंड डिफॉर्मिटी इन न्यूली बॉर्न बेबी। और अगर कभी कभार ऐसा हो तो इसमें जीन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, जो इंसान के जीन्स होते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी? अगर कोई कभी कभार न्यूली बॉर्न बेबी हो उसमें डिफेक्ट हो सकता है या वो डिसेबल हो सकता है। नाउ व्हाट आर द सेफ्टी टिप्स फ्रॉम न्यूक्लियर डिजास्टर्स? कौन कौन से सेफ्टी टिप्स हम यूज कर सकते हैं ताकि जो इस इम्पैक्ट से, इसके इफेक्ट से हम बच सके? फर्स्ट, स्टे इन योर सेफ एरियाज। हमें जो फर्स्ट टिप है वो है हमें खुद को सेफर एरियाज में रहना चाहिए, हमें सेफर एरियाज में रहना चाहिए।
Second, if you are outdoor, you should return to your home, wash your hands and legs and refrain from going outside. और सेकंड टिप जो है वो है, अगर आप आउटसाइड हो, घर के बाहर हो, तो आपको जल्द से जल्द घर आना होगा और अपने घर पे सेफ रहना होगा और अपने पाँव और पहले अपने पाँव और लेग्स को धोना होगा और खुद को रोकना होगा बाहर जाने से। थर्ड टिप, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फोन्स, रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग कॉल्स एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी। हमें खुद को रोकना होगा मोबाइल को चलाने से, मोबाइल का यूज़ करने से और मोबाइल कॉल्स करने से, और तभी कर सकते हैं जब कोई इमरजेंसी हो या इमरजेंसी सिचुएशंस में कर सकते हैं, वरना हमें नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। यू शुड अरेंज इमरजेंसी आइटम्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड कंपोजिशन ऑफ योर फैमिली। और हमें इमरजेंसी आइटम्स, जो हमारी इमरजेंसी के वक्त जो भी चीज़ें हैं वो हमें साथ रखनी चाहिए सिचुएशन के मुताबिक और अपनी फैमिली की कंपोजिशन में के मुताबिक। जब भी कभी कभार ऐसा हो तो हमें कितनी इमरजेंसी आइटम्स लग सकते हैं और कितनी हमारी फैमिली का जो साइज़ है वो कितना बड़ा है, उसी हिसाब से। लास्ट है एडहेसिव टेप, बैंडेजेस, स्लेव, एंटीसेप्टिक्स, डाइजेशन मेडिसिन, एनाल्जेसिक एटसेट्रा। और हमें बैंडेजेस अपने साथ रखने चाहिए, एंटीसेप्टिक्स रखने चाहिए और डाइजेशन मेडिसिन भी रखने चाहिए। तो ये कुछ मेडिसिन है जो हमें अपने साथ रखनी चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। नाउ हाउ टू स्टॉप न्यूक्लियर डिजास्टर। हमें किस तरह ये न्यूक्लियर डिजास्टर जब कभी कभार आए, किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं या पहले ही रोक सकते हैं। स्टिकिंग टू द रूल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंस्टॉलिंग लाइटिंग लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और हमें अपने रूल्स के हिसाब से, पॉइंट्स के हिसाब से एक न्यूक्लियर प्लांट इंस्टॉल करना चाहिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी होने चाहिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑलरेडी होने चाहिए ताकि इसका जो गलत यूज़ ना हो। व्हाट वी नीड इज दैट नेशन टू स्टिक टू रिजॉल्व लाइक नॉट मेकिंग एंड स्टोरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और हमें अपने जो नेशन को इस तरह से रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए ताकि, या हर किसी नेशन को इस तरह ऐसे रूल्स बनाने चाहिए ताकि कोई इनका गलत यूज़ ना करे और कोई अपने पास स्टोर ना करे, ताकि जिससे मास डिस्ट्रक्शन ना हो। फैक्ट्रीज एक्ट डिस्क्राइब सेफ्टी कंडीशंस। और जो ये फैक्ट्रीज एक्ट है वो डिस्क्राइब करता है, प्रिस्क्राइब करता है सेफ्टी कंडीशंस। इफ़ ऑल मैन्युफैक्चरर्स adhere to those safety measures there will be fewer industrial accidents। और अगर हर कोई मैन्युफैक्चरर, हर कोई फैक्ट्री उन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करे या माने तो ये बहुत ही कम चांसेस हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के, इस न्यूक्लियर डिजास्टर्स के। नाउ वी विल डिस्कस Chernobyl nuclear disaster case. It is very important for the exam purpose. Chernobyl, Ukraine, 1987. The Chernobyl nuclear disaster is widely considered to have the worst power plant accident in history. ये न्यूक्लियर डिजास्टर, चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर यूक्रेन में 1987 में हुआ और इसको माना जाता है दुनिया में सबसे वर्स्ट पावर प्लांट एक्सीडेंट, दुनिया में हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट पावर प्लांट एक्सीडेंट, एंड इज द ओनली टू क्लासिफाइड एज ए इवेंट ऑन इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल। और ये ऐसा नेचुरल डिजास्टर है, ये खाली ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जिसको दो इवेंट्स में क्लासिफाई किया गया न्यूक्लियर स्केल पे, न्यूक्लियर इवेंट स्केल पे। द बैटल कंटिन्यूस कंटेमिनेशन एंड द अवॉइड ए ग्रेटर कैटास्ट्रॉफी अल्टीमेटली इन्वॉल्वड 5 लाख वर्कर्स एंड कॉस्ट एस्टिमेटेड 18 बिलियन रुपीस। और इस न्यूक्लियर डिजास्टर में इसमें जो कंटेमिनेशन हुई टोटल, और इसका जो टोटल डैमेज हुआ, इसका जो टोटल डिस्ट्रक्शन हुई वो हुई ऑलमोस्ट 5 लाख वर्कर्स इसे इफेक्ट हुए और लगभग 18 बिलियन रुपीस का उनको एस्टिमेटेड कॉस्ट का नुकसान हुआ। द ऑफिशियल स्वीट कैजुअलिटीज काउंट ऑफ 31 डेथ्स हैज बीन डिस्प्यूटेड एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स सच एज कैंसर एंड डिफॉर्मिटीज आर स्टिल बीइंग अकाउंटेड फॉर। जो ऑफिशियल सोवियत कैजुअलिटी ने ये काउंट किया, वहाँ पर टोटल 31 डेथ्स हुई और वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ा जो बहुत सारे समय तक रहा, वो था कैंसर, और एक डिफॉर्मिटी होती थी और वो आज तक होती है जो भी न्यूली बॉर्न बेबीज हो। तो ये था चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर केस। सो इस तरह होता है ये टॉपिक कंप्लीट। अगर आप और भी टॉपिक्स या और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चन सीक्वेंस के हिसाब से मिल जाएंगे। सो प्लीज चेक द प्लेलिस्ट्स। Thank you so much for watching the video.